एजेंट ने नौकरी के नाम से कम लाखों रुपए उधर जाके पैसा फंसा के आया। अगर मैं जल्दी घर जाता हूँ तो गांव वाले सोचते हैं कि यार ये तो 1 महीने में ही भाग के आ गया, ये क्या काम करेगा उधर, इसके बस की नहीं है कहीं नौकरी करनी। आप इलीगली वहाँ खुद गए हो, टूरिस्ट वीजा पे वहाँ काम कर रहे हो और आप पकड़े भी जाते हो तो आपकी गलती है, वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं सीधा। एक ही रूम पे 10-10 बंदों को रखते हैं तो एसी भी प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो आजकल एक स्कैम है जो बहुत ज़्यादा हो चुका है, खास करके हमारे पहाड़ी भाइयों के ऊपर जो कि होटल लाइन में काम करते हैं। दुबई का लॉ ये कहता है कि एक रूम पे 4 लड़कों से ज़्यादा कोई नहीं रह सकता है। 50-60 हज़ार रुपये जो आपको बोल के भेजते हैं, वहाँ जाके वो आपको 20-30 हज़ार में नौकरी करवाते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तुम्हारा भाई भी बिल्कुल मज़े में है। लेकिन आज का दिन मेरा शुरू हुआ है बहुत ही गलत सीन के साथ। तो आपने भी देखा होगा, अगर कभी आपका पैसा, कोई आपकी मेहनत की कमाई एकदम से झटके में छीन ले आपसे तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है मेरे भाई, अपने मेहनत की कमाई को ऐसे झटके में गंवाना। तो ये आज मैं उसी के ऊपर बोलना चाहता हूँ। तो आजकल एक स्कैम है जो बहुत ज़्यादा हो चुका है, खास करके हमारे पहाड़ी भाइयों के ऊपर जो कि होटल लाइन में काम करते हैं। 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमारे कुछ पहाड़ी भाई थे और एजेंट ने नौकरी के नाम से कम लाखों रुपए ले लिए थे और उसके बाद स्कैम हो गया, उनके साथ फ्रॉड हो गया। एजेंटों ने ना एक ये अपना धंधा बना लिया है, उनसे स्कैम करना। हर कोई बाहर दे जाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है और इस चक्कर में वो फंस जाते हैं एजेंट के हाथों। और एजेंट हर कोई अच्छा नहीं होता भाई, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे एजेंट फ्रॉड होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एजेंट्स है जो फ्रॉड ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पैसा ले लेते हैं आपसे और आपको कहीं भेजते भी नहीं है। तो अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो बेल आइकन दबा दो और नई नई वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और चलो चलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। बने रहो वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एजेंट के बारे में कैसे पता करें, वो फ्रॉड है या वो रियल है। जो आजकल का चार्ज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 60 हज़ार के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है गल्फ के लिए, चाहे वो दुबई हो, चाहे ओमान हो, चाहे वो सऊदी या कतर, कोई भी हो, कुवैत हो। 60 हज़ार चार्जेस है आपका वहाँ जाने का। ये मैं उन लड़कों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोग आजकल विजिट वीज़ा लेके दुबई या गल्फ़ कंट्रीज जाते हैं और वहाँ जाके फंस जाते हैं। वहाँ ना उनको जॉब मिलती है ना कुछ, ऊपर से लोग अपने मेहनत की कमाई से 1-1.5 लाख रुपए पे करके इतनी मुश्किल से तो वहाँ जाते हैं और उसके बाद वहाँ उनको फंसना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पहाड़ में सबसे ऊपर आती है 2 जॉब्स। सबसे पहला जो है वो है आर्मी। बंदा तैयारी करता है 21 साल तक या 23 साल तक। अगर वो नहीं हो पाता है तो वो दूसरा ऑप्शन चुनता है हमारा होटल लाइन। होटल लाइन में वो काम करता है ताकि वो विदेश जा सके और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सके और अपनी फैमिली की जो कंडीशन है उसको अच्छा कर सके। और बाहर जाने के चक्कर में वो लोग चुनते हैं एजेंट्स को, कंसल्टेंसी को। और एजेंट्स क्या करवाते हैं कि उनको लालच देते हैं कि आपको वहाँ जाके 40 हज़ार मिलेंगे, 50 हज़ार इंडियन करेंसी में मिलेगा। वो सोचते हैं कि चलो यार पहली बार में मैं जाऊँगा, मुझे इतनी सैलरी प्रोवाइड हो जाएगी। उस चक्कर में वो हाँ कहते हैं पहला तो उनको। दूसरा, उनको ये नहीं बताया जाता कि आपका टूरिस्ट वीज़ा होगा या वर्क परमिट होगा। कई लड़कों को तो ये भी पता नहीं होता है कि टूरिस्ट वीज़ा क्या है, वर्क परमिट वीज़ा क्या है और स्टूडेंट वीज़ा क्या है। तो एजेंट्स क्या करते हैं, इनको 3 महीने का विजिट वीज़ा पकड़ा देते हैं पहली बात, और टिकट दे के इनको भेज देते हैं दुबई। दुबई में होती है उनकी दूसरी एजेंसी जिनसे उनका कांटेक्ट होता है। वो अपने रूम पे रखते हैं और वहाँ एक रूम पे कम से कम 10-10 बंदे रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, दुबई का लॉ ये कहता है कि एक रूम पे 4 लड़कों से ज़्यादा कोई नहीं रह सकता। दूसरा, वहाँ हर रूम पे एसी होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते ये लोग। और एजेंट्स आपको एक ही रूम पे 10-10 बंदों को रखते हैं और कई जगह तो एसी भी प्रोवाइड नहीं हो पाती है। एक पंखे में इतनी गर्मी में दुबई का टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री हमेशा रहता है और इस डिग्री में भी उनको गर्मी में रखा जाता है। मैंने ये सब देखा हुआ है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो मेरे जितने भी पहाड़ी भाई है, अगर वो जाते हैं कहीं भी तो टूरिस्ट वीज़ा में कभी ना जाएं। दूसरा, एजेंट को बोले मुझे वर्क परमिट वीज़ा दें, पूरा वीज़ा चेक करने के बाद उसको पैसा दें। जो भी आपका पैसा, जो भी चार्जेस है 60 हज़ार का, उससे एक्स्ट्रा किसी को मत दें। एक और बात है कि एजेंट्स आपको 50-60 हज़ार रुपये जो आपको बोल के भेजते हैं, वहाँ जाके वो आपको 20-30 हज़ार में नौकरी करवाते हैं। ये भी सही बात है वहाँ की, क्योंकि उनको मतलब होता है जॉब दिलाने से। वो अपनी तरफ से ये सोचते हैं कि इसको जॉब में लगा दूँ और मेरा पीछा छूट जाए।
इस चक्कर में वो कम सैलरी में भी आपको कहते हैं कि काम करो, और हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। अगर हम वहाँ चले गए तो हम सोचते हैं कि यार अगर मैं घर जाऊँगा तो घर वाले सोचेंगे कि ऐसा हो गया, उधर जाके पैसा फंसा के आया। और अगर मैं जल्दी घर जाता हूँ तो गांव वाले सोचते हैं कि यार ये तो 1 महीने में ही भाग के आ गया, ये क्या काम करेगा उधर, इसके बस की नहीं है कहीं नौकरी करनी। ऐसे बहुत से सवाल होते हैं, लोग ये सोचते हैं गाँव में। इसलिए वो लड़का क्या करता है कि कंप्रोमाइज़ करके वहीं जॉब करना शुरू कर देता है। 3 महीने में आपका विजिट वीज़ा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपका वहाँ फाइन शुरू हो जाता है। अगर आपका 3 महीने बाद वीज़ा नहीं लगता है तो आप वहाँ इनलीगली रह रहे हो। और इस पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको वहाँ पकड़ लेगी पुलिस। पुलिस पकड़ लेगी, जेल लेके जाएगी, 1 महीना जेल में रखेगी, वहाँ से फिर इंडिया भेज देगी, या तो एजेंट को पकड़ेगी। और वहाँ जाके अगर आप ये कहते हो कि मैं आपकी कंप्लेंट करूँगा एजेंट की, तो वो आपको चौड़े में बोल देंगे कि तुझे जो करना है कर, क्योंकि उनको पता है वहाँ का लॉ क्या है। आप इनलीगली वहाँ खुद गए हो टूरिस्ट वीज़ा पे, दूसरा आप टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ काम कर रहे हो, और आप पकड़े भी जाते हो तो आपकी गलती है वो। इसलिए वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं सीधा। इसलिए भाई जितना हो सके किसी से जानकारी लो। अगर आपको ऐसी कोई जानकारी चाहिए होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि कोई आगे वीडियो आए तो आपको ज़रूर पहुंचे। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको आपके सवालों का पक्का जवाब दूंगा। कोशिश करूंगा कि सबको मैं जवाब दे सकूं। और पर्सनली अपने पहाड़ी भाइयों के लिए मेरी ये वीडियो थी, क्योंकि ये हम पहाड़ी बहुत भोले होते हैं और लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि चल हम सोचते हैं कि जैसे हमारा दिल है थोड़ा अच्छा है, उसी तरह जो आगे वाला है उसका दिल भी अच्छा होगा, वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोच रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हर कोई ना सामने वाले आदमी को दबाना चाहता है, अपना फ़ायदा उठाता है और अपने पैसे कमाता है बस। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे किसी के सामने ना फंसे, और दूसरे को भी सलाह दें, दूसरे के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि हमारे होटल वाले भाई बाहर देश जाके ऐसे ऐसे किसी भी परेशानी में ना पड़े। जय हिंद, राम राम।